आज की वीडियो में उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो छात्र एक सरकारी शिक्षक भर्ती के तौर पर नियुक्त होना चाहते हैं, चाहे वो पीआरटी की पोस्ट हो या फिर टीजीटी की या फिर पीजीटी की। कई विभागों में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की भर्तियां निकली हुई हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले पॉइंट पर बात कर लेते हैं बिहार की शिक्षक भर्ती वाली TRE 4.0 को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि TRE 4.0 का इंतज़ार लाखों की संख्या में छात्र कर रहे थे पिछले कुछ महीनों से, लेकिन इसको लेकर पॉलिटिक्स का जो खेल है वो शुरू हो चुका है TRE 4.0 को। देखिए, पहले कहा जा रहा था कि TRE 4.0 में 1 लाख पदों पर ये भर्तियां देखने को मिलेंगी। कितने पर? 1 लाख पदों पर ये भर्तियां देखने को मिलेंगी। लेकिन सरकार ये चाहती है कि उनका आने वाले समय में चुनाव भी है नवंबर में, और साथ ही साथ वो चाहती है कि इन बच्चों का तो मुझे वोट बैंक मिले ही मिले, साथ ही साथ जो बच्चे DLED फर्स्ट ईयर में हैं, जो बच्चे अभी DLED के फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेम में हैं, उनका भी वोट मिलना चाहिए, और जो बच्चे BEd के फर्स्ट सेम में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं, उनका भी वोट मिलना चाहिए। वो किसी भी छात्र या छात्राओं को छोड़ना नहीं चाहते, हर किसी का वोट पाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, TRE 4.0 में पहले 1 लाख पदों पर भर्ती की बाली की बात कही गई थी, फिर TRE 4.0 और TRE जो 5.0 है उसकी भी घोषणा कर दी है सरकार ने। TRE 5.0 में ये बताया गया है कि जो 1 लाख पदों की बात की गई थी, अब उसको 2 बार निकाला जाएगा, यानी कि 50,000 जो पद हैं वो TRE 4.0 में आपको देखने को मिलेंगे, और TRE 5.0 में भी आपको 50,000 के समथिंग पद देखने को मिलेंगे। यानी कि TRE 4.0 जो शिक्षक भर्ती वाली है वो आपकी ये पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि TRE 4.0 में जो आपकी PRT की पोस्ट और आपकी TGT की पोस्ट या फिर PGT की पोस्ट कितनी रहने वाली है। देखिए, TGT PGT का आप सभी को पता है कि जो स्कूल हैं उधर से लगभग 25,000 पदों पर जो है रिक्तियों का अध्याचन वो मिल चुका है, और साथ ही साथ रही बची PRT प्लस जो जूनियर की भर्तियां हैं, अब उनके लिए जो भर्ती बची हुई हैं वो लगभग 25,000 भर्ती टोटल बची हुई है। इसमें से PRT की कितने पदों पर पोस्ट निकलेगी, तो PRT की सबसे ज़्यादा बच्चे जानना चाह रहे थे, तो देखिए 15,000 से समथिंग आपके 20,000 कि ये जो पोस्टें हैं वो निकाली जा सकती हैं PRT पदों पर बिहार की शिक्षक भर्ती वाली TRE 4.0 में। आप सभी को पता होगा कि मैंने अपने अभी लास्ट में जो वीडियो डाले हैं उसमें पहले ही एस्टेट के बारे में बता दिया था कि एस्टेट आपका होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो सरकार का पैटर्न बनना है, जिस तरीके से सरकार बिहार की जो सत्ताधारी पार्टी है वो काम करती है, उसके हिसाब से ही मैंने आप चीज़ों को बताया था। लॉजिकल वे में ही सारी चीज़ें बताई जाती हैं, जो कि अब सरकार बोल रही है। जो चीज़ मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दी थी कि एस्टेट जो है वो नहीं होगा। अगर अगस्त के लास्ट वीक या अब तो सितंबर में TRE 4.0 का फर्स्ट वीक में विज्ञापन निकाला जाएगा, तो एस्टेट इतनी जल्दी नहीं करा सकती सरकार। जबकि अदर जितने भी चैनल हैं वो सभी आपको कह रहे थे कि एस्टेट, कोई कह रहा था 15 दिन में करा लेगा, कोई 20 दिन में, फिर उसके बाद 15 दिन फॉर्म में लगा दिए जाएंगे। दुनिया भर की बातें करके वो अपना कुल मिला के आपको डायरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं गलत थी उनकी, और सिर्फ द GSP एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आपको यह बताया गया था कि एस्टेट जो है वो आपका, अगर TRE 4.0 का विज्ञापन निकलता है जल्दी, तो एस्टेट नहीं कराएगी सरकार। और एग्जैक्टली वही सरकार अब बोल भी रही है बिहार की सत्ताधारी पार्टी कि एस्टेट का जो आयोजन है वो TRE 4.0 से पहले नहीं कराया जाएगा। हाँ, TRE जो 5.0 है उससे पहले एस्टेट के आयोजन की बात सरकार बोल रही है। वो इसलिए क्योंकि जो भी ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड DLED फर्स्ट ईयर और BEd फर्स्ट ईयर में जो छात्र छात्राएं हैं उनका भी पूरा का पूरा वोट उनको मिल सके। हर किसी को वोट के रिगार्डिंग चीज़ें पहले से ही प्लान थी। जिस तरीके से ये पूरी प्लानिंग लग रही है, जिस तरीके से ये पूरा पैटर्न देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से छात्रों को वोट बैंक के अकॉर्डिंग ढाला जा रहा है, और
पूरी प्लानिंग के साथ ये चीज़ें की गई हैं। सबसे पहले तो यही कहते आए थे जो शिक्षा मंत्री थे कि टीआरई 4.0 में लाखों की भर्तियां निकलेंगी। अब उसी को 50-50 हज़ार में बांट दिया, टीआरई 5.0 की भी भर्ती निकाल दी, जिससे कि आने वाले दिनों में जो छात्र हैं वो भी पूरा वोट दे सकें। जो अभी डीएलएड और बीएड में एडमिशन लिए हैं वो भी अब जो छात्र छात्राएं हैं वो सत्ताधारी पार्टी को वोट देने के लिए विवश हो सकते हैं। इसीलिए ये पूरी जो भर्ती है वो राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है। और अदर स्टेट के लिए जो छात्र पूछ रहे थे, तो अदर स्टेट के लिए अब फॉर्म डालना या ना डालना ना के बराबर है, लेकिन फिर भी जो बच्चे सीरियस हैं वो अपना फॉर्म ज़रूर डालें। लेते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर कि रेलवे में कौन सी नई भर्ती निकली हुई है और कहाँ की निकली हुई है। देखिए, रेलवे में जो अभी एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है न्यूज़पेपर के माध्यम से कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के पोस्टों पर जो भर्ती निकली है उसके बारे में छात्र जानना चाहते थे कि सर पीआरटी में कितनी पोस्टों पर भर्ती निकली है और टीजीटी और पीजीटी में। देखिए, पीआरटी में जो भर्ती निकली हुई है वो टोटल 11 पोस्टों पर निकली हुई हैं। और वहीं अगर टीजीटी की बात कर ली जाए तो टीजीटी में भी बहुत ज़्यादा पदों पर ये भर्ती देखने को नहीं मिली है, सिर्फ 10 पोस्टों पर ये भर्ती देखने को मिल रही है। और वहीं पीजीटी में 11 पोस्टों पर। अभी मैं आपको बता दूं ये जो पोस्टें हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं या डायरेक्ट हैं। उससे पहले आपको बता देता हूं कि इनकी सैलरी क्या रहने वाली है। जो छात्र पूछना चाह रहे थे कि पीआरटी की सैलरी इसमें, देखिए पीआरटी में जो सैलरी इसमें बताई गई है वो 21,250 रुपये पर मंथ, ये जो सैलरी है वो आपको मिलेगी पीआरटी की पोस्ट पर। और टीजीटी की जो पोस्ट पर आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपको 26,250 रुपये पर मंथ, ठीक है। और वहीं पीजीटी की पोस्ट पर जो सैलरी मिलेगी आपको वो है 27,500 रुपये पर मंथ, ये सैलरी आपको दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट पर, ये भर्ती कॉन्ट्रैक्चुअल है या फिर डायरेक्ट स्थायी है। तो ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर है, ठीक है। ये कहाँ से की भर्ती निकली हुई है, ये एनसीआर टूंडला में ये भर्ती निकली हुई है। क्या ये ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा, तो ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसका फिल किया जाएगा, ठीक है। और क्या जो छात्र जानना चाह रहे थे क्या इसमें टेस्ट होगा, तो टेस्ट नहीं होगा, इसमें सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू है जो कि आपको देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, इस टाइप की जो भर्तियां हैं इसमें जो रेलवे की कर्मचारी जो होते हैं वही अपने बच्चों को लगवा लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है और मैंने कई बार देखा भी है। लेकिन आपको ये चीज़ जाननी थी, आपके प्रश्न आ रहे थे, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि एक एक दो सीटें रहती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रहती हैं। और ये तो टोटल सीटें मैंने बताई हैं, इसमें भी आप जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी सब आप काट दीजिएगा तो एक एक दो वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। अधिकतर जो रेलवे कर्मचारी होते हैं लगभग वही अपने छात्रों को करवा लेते हैं, इसीलिए इसका जो फॉर्म होता है वो ऑफलाइन फिल कराया जाता है और इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है, इसलिए मेरिट का भी पता नहीं लगता। और इंटरव्यू के बेस पर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे टीचिंग के लिए रख लिया जाता है। इसीलिए जो छात्र पूछना चाह रहे थे उनके लिए ये जानकारी आई होप आपके लिए ये सही साबित होगी। और कुछ भी आप रेलवे की नई शिक्षक भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। थर्ड पॉइंट पर, उत्तर प्रदेश में नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर सबसे ज़्यादा इसी भर्ती को लेकर छात्र इंतज़ार कर रहे हैं। चाहे नई टीजीटी और पोस्ट की बात की जाए या फिर पीजीटी की पोस्ट की बात की जाए, जो अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें छात्र नई शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी उत्सुक हैं कि कब इसका नया विज्ञापन देखने को मिलेगा। देखिए, जो विभाग है उसने अध्याचन मांगा है और लगभग मार्च, बताया जा रहा है कि मार्च 2026 तक जितने भी शिक्षक हैं जो रिटायर हो रहे हैं उनकी रिक्तियां सहित ये जवाब मांगा गया है कि अब तक कितने जो रिक्तियां हैं वो खाली हो जाएंगी। तो अभी तक तो 30,000 के समथिंग ये पद खाली हैं और आपको इससे अधिक ही शायद ये भर्ती देखने को मिल सकती है। फोर्थ पॉइंट पर, चंडीगढ़ में जो अभी हाल ही में पीआरटी की पोस्ट पर आपको वैकेंसी देखने को मिली थी, तो अब एक नई नोटिस जारी कर दी गई है टीजीटी की पोस्टों के लिए। ये उन छात्रों के लिए खुशखबरी है जो छात्र इंतजार कर रहे थे कि टीजीटी के पदों पर कब भर्ती देखने को मिलेगी। तो देखिए, टीजीटी पर आपको 104 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इसमें कई सब्जेक्ट हैं। अगर आपने इंग्लिश से ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको सिर्फ 10 पोस्टें मिलेंगी कंपटीशन के लिए, और वहीं अगर आपने एसएसटी से ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको 30 पोस्टें मिलेंगी। और हिंदी में सिर्फ और सिर्फ 4 पोस्टों पर ही आपको फाइट करनी पड़ेगी। और वहीं मैथ में अगर देखा जाए तो सिर्फ 15 पोस्टें ही दे रखी हैं। जो मेन सब्जेक्ट हैं वो मैंने इधर इंक्लूड कर दी हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन से छात्र योग्य हैं
जो टीजीटी के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने सीटेट इसमें मांगा गया है, सीटेट इसमें आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। सीटेट का जो पेपर सेकंड होता है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसका जो टीजीटी का आवेदन है वो फॉर्म भरने योग्य जरूर होंगे और आप एलिजिबल भी होंगे। इसीलिए साथ में आपका जो ग्रेजुएशन है उसके साथ आपका जो बीएड है वो होना चाहिए। सबसे लास्ट पॉइंट पर राजस्थान में नई जो टीजीटी की वैकेंसी है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेगी, जिसे वरिष्ठ अध्यापक भी कहा जाता है राजस्थान में। देखिए, राजस्थान में जो कंपटीशन है वो वैसे भी हाई रहता है शिक्षक भर्तियों के रिगार्डिंग, और इनका जो सिलेबस है वो तो पूरा राजस्थान के ही अकॉर्डिंग ही जो बच्चे हैं राजस्थान के उनके लिए ही बना दिया गया है, क्योंकि अधिकतर राजस्थान जीके ही इसमें पूछी जाती है और आपके टीजीटी जो सब्जेक्ट है वो भी पूछा जाता है। अदर स्टेट के जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम मात्रा में राजस्थान राज्य में एक सरकारी शिक्षक भर्ती की सीट को पा पाते हैं। तो अभी हाल में टीजीटी के पदों पर कितनी भर्ती निकली हुई है? देखिए, टीजीटी के पदों पर 6500 पोस्टों पर ये भर्ती टोटल निकली हुई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों या रिलेशन में भाई या बहन को ज़रूर भेजें जो टीजीटी, पीजीटी या फिर पीआरटी की पोस्ट की तैयारी कर रहा है। काफ़ी मात्रा में जो वैकेंसियां निकली हैं उनको अच्छे से पता चलेगा। अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप पर, ट्विटर पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप एक सरकारी शिक्षक भर्ती के तौर पर नियुक्त होना चाहते हैं तो हर एक सरकारी शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट, ऑथेंटिक और लॉजिकल अपडेट आपको इस YouTube चैनल द GSB एकेडमी के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी। इसीलिए इस चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें।